ईश्वर को गरीब निवाजू। संत रैदास का कहना है कि ईश्वर को वे गरीब निवाजू के नाम से पुकारते हैं। गरीब निवाजों, जो दीन दुखियों को के ऊपर दया करने वाले हैं, जो दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। इसलिए संत रैदास दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, दीन दुखियों का उद्धार करने वाले, दीनहीन अवस्था में उनकी मदद करने वाले जो ईश्वर हैं, उनको गरीब निवाजू कहकर पुकार रहे हैं। संत रैदास का कहना है कि हमारे ईश्वर गरीब निवाजू हैं, दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं, गरीबों पर दृष्टि रखने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। गोसाई वे उनका पालन पोषण करने वाले हैं, उनका पालनहार हैं। और जब उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर हुई तो मैं अपने जीवन में राजाओं के समान छत्र को धारण किया। संत रैदास का कहना है कि ऐसी लाल तुझे बिनु कौन करे। हमारे आराध्य देव, हमारे जो ईश्वर हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। ईश्वर के बिना इस संसार में किसी भी कार्य का संपादन नहीं होता है। संसार के संपूर्ण कार्यों को ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। वे गरीब निवाजू हैं, वे दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें ऊपर की तरफ उठाते हैं। मेरे जीवन में जब उनकी कृपा हुई तो मैं राजाओं जैसे छत्र को धारण किया। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही धरे। संत रैदास इस पंक्ति के माध्यम से अपने जीवन के बारे में बतला रहे हैं कि मैं अत्यंत ही नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं अस्पृश्य था, मैं ऐसे नीच कुल में था कि हमारे स्पर्श मात्र से लोग पाप समझते थे। समाज में हमारी बिरादरी की अवहेलना की जाती थी, समाज से हमें दूर रखा जाता था। छूने मात्र से लोग पाप समझने लगते थे। लेकिन जब आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा पाकर जब मैं ज्ञान को प्राप्त किया, तो समाज में मैं आदर और सम्मान को प्राप्त किया। साधु संतों की श्रेणी में अग्रणी माना जाने लगा और इस तरह से सर्वत्र हमारी ख्याति जो है फैल गई। नीच हूं उच्च करे, मेरा गोविंद काहू से ना डरे। संत रैदास जी का कहना है कि हमारे जो आराध्य देव हैं, वे क्षण मात्र में कुछ भी कर सकने में समर्थमान हैं। वे नीच को उच्च बना देते हैं, ऊंच को नीच बना देते हैं, राजा को रंक कर देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। हमारे जो आराध्य देव हैं, हमारे जो गोविंद हैं, वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। वे सब कुछ कर सकने में समर्थवान हैं। नाम देव कबीर तिलोचुनु, सधना सैन उतरे। और इस तरह से संत रैदास कुछ ऐसे संत शिरोमणि
के नामों का उल्लेख कर रहे हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद ईश्वर भक्ति की सानिध्य में जाकर वे इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर गए। उनका कहना है कि ऐसे लोगों में नामदेव, कबीरदास, सधना, सैनो, तिलोचन, ये सभी नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में जाकर ईश्वर की कृपा से ये महान संतों की श्रेणी में गिने गए और संसार रूपी भवसागर से ये मुक्त भी हो गए। कही रविदास सुनहु रे संतो, हरिजू ते सब सरयो। इस तरह से ईश्वर नाम का गुणगान करते हुए ईश्वर को सर्वोपरि सत्ता बतलाते हुए, सर्वशक्तिमान बतलाते हुए, ईश्वर को विविध नामों से पुकारते हुए संत रैदास अंत में संसार के सभी लोगों के साथ साथ संपूर्ण संत समुदाय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि इस संसार से आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर के चरणों में निवास करना, उनके सानिध्य में जाना, उन्हें अपने हृदय में बसा लेना। एकमात्र ईश्वर ही है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, इस तरह से संत रैदास के द्वारा निहित दोनों पदों के बारे में मैं आपको जानकारी दिया। संत रैदास का जो पहला पद है, वे पहले पद में ईश्वर की जो तुलनात्मक भक्ति है, ईश्वर को विभिन्न उपमानों से और भक्त को विभिन्न उपमेयों से जो चित्रित रैदास के द्वारा किया गया है, उसका उल्लेख मैंने किया। फिर दूसरे पद में संत रैदास के द्वारा जो यह बतलाया गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं, वे समदर्शी हैं, वे सारे संसार को समान रूप से सारे संसार के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जो भी उनके सानिध्य में जाता है वे नीच और ऊंच का भेदभाव नहीं करते, वे कर्मानुसार नीच को भी उच्च पद प्रदान कर देते हैं, कर्म के अनुसार उच्च व्यक्ति को भी निम्न कोटि का पद प्रदान कर देते हैं। और इस तरह से ईश्वर के द्वारा इस संसार में कबीर, सधना, सैनो, तिलोचन जैसे नीच कुल में उत्पन्न होने वाले संतों को भी मुक्त कर दिए इस संसार से। तो इन बातों को मैंने बतलाया, जिन बातों को बतलाया गया उन बातों का मनन करना अत्यंत ही आवश्यक है। फिर आप उन पदों को पढ़ें, स्वतः अर्थ लगावें, उन पदों को लिखें, उन पदों में निहित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें। कारण कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं पाठ के अंत में, उन प्रश्नों के उत्तर उन पदों में निहित है। कोई भी भारी पद प्रश्न नहीं है। पहले पद में जो प्रश्न है, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रैदास की तुलनात्मक भक्ति का वर्णन करें, तो उत्तर आपको देना होगा कि रैदास की तुलनात्मक भक्ति अत्यंत ही सुंदर है। वे अपनी तुलनात्मक भक्ति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हमारे
आराध्य देव ईश्वर चंदन, घन, दीपक, चंद, मोती, सुहागा और स्वामी के समान है, तो भक्त पानी, चकोरा, मोरा, बाती, धागा, सोना और दास के समान है। फिर यदि प्रश्न आता है कि गरीब निवाजों का क्या अर्थ है, तो अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि ईश्वर दीन दुखियों पर दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए ईश्वर को गरीब निवाजों के नाम से संबोधित किया गया। अगर प्रश्न आता है कि ईश्वर को रैदास ने किन किन नामों से पुकारा, तो उत्तर भी आपका उसमें निहित है कि संत रैदास के द्वारा ईश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा गया। वे ईश्वर को लाल, गरीब निवाजू, गोसाई, गोविंद, हरजीव नामों से पुकारते हैं। तो इस तरह से रैदास का पद पढ़ाया गया और मनन करने की आवश्यकता है। पढ़ाए गए विषय वस्तुओं को स्वयं से पढ़ना अति आवश्यक है। यदि आप स्वाध्यायी नहीं बनेंगे, स्वाध्ययनशील नहीं बनेंगे, तब तक आपके अंदर शिक्षा का प्रकाश जो है फैलेगा नहीं। अतः मैं छात्रों से निवेदन करूंगा कि इस विषम परिस्थिति में स्वाध्ययनशील होना अत्यंत ही आवश्यक है। हर मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपने अंतःकरण में शिक्षा के प्रति जागरूक रहना, केंद्रित रहना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको काफी समय मिल रहा है इस समय, इसलिए आप एक समय तालिका बनाकर हर विषय का समुचित रूप से अध्ययन करें। यही हमारा निवेदन है। समय समय पर आपको विषय वस्तुओं का ज्ञान दिया जाता रहेगा। धन्यवाद।